हेलो दोस्तों, गुड एवरीवन। चलिए आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें पढ़ेंगे अपन भिन्न। भिन्न में पढ़ेंगे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न के बारे में आज ज्ञान कराते हैं आप लोगों को। क्या होता है प्रतियोगिता की परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि उसमें एक टॉपिक पूछा जाएगा तो आप लोगों को इसका ज्ञान कराते हैं और बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। हमारा पहला एग्जाम्पल रहा, ठीक है, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 7/15 कॉमा और 2/15 बटे में 7/15 कॉमा 11/15। ठीक, इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताना है। क्या बताना है? सबसे बड़ी बताना है और छोटी बताना है। क्या बनाता है? छोटी बताना है। और आरोही क्रम बताना है, आरोही, और अवरोही क्रम बताना है, अवरोही। तो इन्हीं तरह इसी पर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी भिन्न बतानी होती है या छोटी भिन्न या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाने, इन्हीं प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से 4 टाइप से। पहला, दूसरा, या तो बड़ी पूछेगा या छोटी पूछेगा, या आरोही क्रम में लगा के पूछेगा छोटी बड़ी, या अवरोही क्रम में लगा के पूछेगा छोटी बड़ी। ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि दी गई भिन्नों का हर समान है, दी गई भिन्नों का हर समान है, तो ऐसी भिन्नों में देखो, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है तो वह भिन्न सबसे छोटी होती है। चलिए, तो इसमें मैं देखो इसके भिन्न के हर क्या है दोस्तों? समान है। देखो समान, इधर भी समान, इधर भी समान। ठीक, मैं बेसिक से बता रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? ये वाली, क्योंकि इसका अंश बड़ा है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या निकल के आ गई दोस्तों हमारी? सबसे बड़ी भिन्न क्या निकली? बड़ी भिन्न क्या निकल के आ गई आप लोग के सामने? ये निकल के आ गई 11/15। और सबसे छोटी भिन्न निकल के क्या आएगी? सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी भिन्न ये होगी 2/15। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। अब बताना आप लोगों को आरोही क्रम। यहाँ पर लिखते हैं आरोही क्रम, इसी का बताने दें आरोही क्रम। ठीक, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता हुआ क्रम। तो इसका चिन्ह कैसा लगता है दोस्तों? इसका चिन्ह लगता है ऐसा। ठीक, क्लियर हुआ होगा। और दूसरे में लिखना है अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम, इसका मतलब होता है घटता क्रम। इसका चिन्ह लगता है दोस्तों ऐसा। ठीक, आप लोगों को चिन्ह को पहचानना। अब आप लोगों को देखना है कैसे करोगे आरोही। हम भूल जाते हैं दोस्तों कि आरोही क्रम में लगाएंगे, अवरोही क्रम में। तो इसको याद रखना, बड़ा आ है तो आरोही, तो बड़ा बढ़ता हुआ क्रम, और छोटा आ है तो घटता हुआ क्रम। ध्यान रखोगे, बड़ा आ है तो बढ़ता हुआ क्रम, और छोटा आ है तो घटता हुआ क्रम। चलो, तो इस वैल्यू को हम लगाते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले क्या लगाना है? बढ़ता हुआ क्रम। और बढ़ता हुआ क्रम आप लोग जानते होंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं दोस्तों ऐसा। ठीक, ऐसा खींचूंगी ताकि आप लोग समझ में आ जाए। ठीक, अब मैं यहाँ से एक डंडा इतना खींचूंगा, इससे छोटा, एक डंडा इससे छोटा खींचूंगा, एक डंडा इससे छोटा खींचूंगा, एक डंडा इससे छोटा खींचूंगा, एक डंडा इससे छोटा। तो ये कहलाता है आप लोग कौन सा क्रम हो जाएगा? बढ़ता हुआ क्रम, मतलब आरोही क्रम। देखो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो सबसे छोटी लिखना है। सबसे छोटी क्या निकली हमारी? 2/15। ये सबसे छोटी होगी कि नहीं होगी? और चिन्ह लगाना है ऐसा। इससे छोटी क्या होगी? 7/15। ठीक, ये रही। इसके बाद ये रहा 11/15। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा क्रम हो गया दोस्तों? आरोही क्रम हो गया। ठीक, अब इसका अवरोही क्रम, तो अब आप लोग कैसे चिन्ह लगाना है? बस 11 सबसे बड़ी 15, इसका चिन्ह लगेगा ऐसा। इसके बाद 7/15, इसका चिन्ह लगेगा ऐसा। ठीक, इसके बाद 2/15, इसका चिन्ह लगेगा ऐसा। ठीक है, तो इसका तो आप लोग समझ होंगे।
ये कैसे चलती है, ये दोस्तों चलती है एक छोटी से आगे की ओर चलती है, और ये चलती है ऐसे बड़े से ऐसा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ठीक, फिर इससे छोटा, ऐसे ऐसे ये चलती जाएगी। तो इसे बोलते हैं कैसा क्रम, इसे बोलते हैं घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम, तो सबसे बड़ी लिखी फिर इससे। अब इसी में पूछ लेगा आप लोगों से कि बताइए, इसमें फिट करके पूछेगा, बताइए इस भिन्न को आरोही क्रम में स्थापित करने पर दूसरी भिन्न कौन सी होगी। आरोही क्रम में दूसरी भिन्न कौन सी होगी, तो दूसरी भिन्न कैसी होगी दोस्तों, ये होगी हमारी दूसरी भिन्न। क्लियर होगा। अब पूछ ले वो इसी श्रृंखला को इसमें अवरोही क्रम में स्थापित करने पर सबसे पहले की भिन्न, मतलब सबसे पहली भिन्न कौन सी होगी, कौन सी होगी, ये होगी कि नहीं होगी, पहली होगी। मतलब एक से दो चलते हैं फिर तीन चलते हैं, ऐसे तो होता है, एक चलते हैं फिर दो चलते हैं फिर तीन चलते हैं, ऐसा ही तो होता है। तो क्लियर होगा हो तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लियर होगा हो तो चलिए, तो कुछ क्वेश्चन करना है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको अब साफ करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब बताएं दोस्तों, आप भिन्नों के अंश समान हो तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, कैसे छांटेंगे। यदि भिन्नों के अंश समान हो और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। क्लियर होगा। चलिए, तो अब बता दें आप लोगों को, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से आप लोग क्या होता है दोस्तों, क्लियर हो जाता है। जैसे 3/7 कॉमा लगाएंगे हम यहाँ पर, 3/11 कॉमा लगाएंगे, 3/13। इसमें बताना है सबसे छोटी, भाई प्रोसेस भाई है, सबसे छोटी लिखता हूँ मैं यहाँ, छोटी लिख, ठीक, छोटी, बड़ी लिखता हूँ, बड़ी, ठीक है, इसका बड़ी, और फिर लिखता हूँ छोटा आ का मतलब आरोही क्रम, और बड़ा छोटा आ का मतलब अवरोही क्रम, ठीक है। क्लियर हो। इनमें बताना है, तो इसको कैसे बताएंगे, मैंने बताया देखो, अंश क्या है, समान है, अंश समान है, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो इस भिन्न का जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। देखो, तो इसका सबसे छोटा है हर है, तो यह भिन्न सबसे बड़ी है, यह सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक। क्लियर होगा। इसके बाद देखो, ये सबसे इसका बड़ा हर सबसे बड़ा है, तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी, तो यह भिन्न सबसे 3/13 सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया। अब मैं इसी का लिखूंगा आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम, इसी का लिखूंगा अवरोही क्रम। तो कैसे स्थापित करोगे, आरोही और आरोही कैसे करोगे, इसको कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटी, तो चलो 3/13 आ जाएगा, इसका चिन्ह होता है ऐसा, मैंने बता दिया पहले। इसके बाद आ जाएगा 11/, इसके बाद में आ जाएगा कितना, 3/7। क्लियर हो चुका, ये हो गया इसका आरोही। अब अवरोही क्रम कैसे, उल्टा कर दो बस, 3/7 आ जाएगा, इसका आ जाएगा ऐसा, ऐसा करके इतना कर दीजिए, आप लोगों को क्लियर हो गया, इसमें चिन्ह लगा दीजिए ऐसे, ठीक। तो ये दोनों क्रम हो गए। अब पूछेगा वो कि इसी भिन्न को आरोही क्रम में स्थापित करने पर तीसरी भिन्न कौन सी होगी, तो तीसरी भिन्न हमारी ये होगी कि नहीं होगी हमारी तीसरी, मैंने पहले से कहा था 1 2 3, तीसरी भिन्न होगी। अब पूछेगा आरोही क्रम में स्थापित करने पर दूसरी भिन्न कौन सी होगी, तो हमारी ये होगी दूसरी भिन्न। क्लियर हो गया आप लोगों को। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो और समझाते हैं आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी के साथ हाँ फ्रेंड, अब बताएं आप लोगों को, हर और अंश का अंतर समान हो, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखना आप लोगों को, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं परीक्षा में। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे लेते हैं देखो 15/16, ठीक, कॉमा लगाएंगे 19/20, इसके बाद कॉमा लगाएंगे 24/25, और कॉमा लगाएंगे 34/35। 34 कितना आ जाएगा दोस्तों, 34 कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। तो ऐसे आ जाए दोस्तों, अंश और हर में अंतर क्या हो, समान हो, तो ये आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न, भाई बात, सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी, और आरोही क्रम, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है, इसमें देखो अंतर एक का है, इसमें अंतर एक का है, देखो अंतर समान है, इसमें अंतर एक का है, अंतर एक का है। तो इसको क्या करेंगे, जिस भिन्न का
अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। चलिए तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? आप लोगों की सबसे बड़ी भिन्न होगी ए। ठीक, सबसे बड़ी भिन्न होगी ए। ठीक, सबसे बड़ी भिन्न। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? इसी का अंश हल्का है ना, ये सबसे छोटी होगी, ये सबसे छोटी होगी। ठीक है, चलिए तो क्लियर हुआ हो तो बताइए। चलो क्लियर हो गया। अब बताना इसको आरोही क्रम में लगाओगे तो कैसे लगाओगे? आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लगाओगे तो कैसे लगाओगे? सबसे पहले कैसे लगाओगे इसको? आरोही क्रम में लगाना है तो कैसे लगाओगे? 15 बटा में कितना जाएगा? 16। क्लियर होगा। फिर 19 बटा में 20, फिर 24 बटा में 25, फिर 34 बटा में कितना? 35। ये क्या आता है? बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ये ऐसा चिन्ह लगेगा। अब इसको कर दीजिए उल्टा, आरोही क्रम, अवरोही सॉरी क्या अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर दीजिए। इसका उल्टा कर दीजिए ऐसा, इसके बाद में ऐसा, इसके बाद में क्या? ऐसा, इसके बाद में ऐसा। ठीक है, 15 बटा में 16 आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? अब पूछेगा आपको इसी में कि बताइए इसको आरोही क्रम में स्थापित करने पर चौथी भिन्न कौन से होगी? आरोही क्रम में, आरोही क्रम में कौन सी होगी? तो ये होगी। अब पूछेगा कि इसको अवरोही क्रम में स्थापित करने पर दूसरी भिन्न कौन से होगी? तो ये होगी। दूसरी पूछे तो दूसरी, तीसरी पूछे तो तीसरी, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो क्लियर होगा हो तो एक आध और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। क्लियर हो गया आपको, मैं आशा करता हूँ। हाँ, तो अब बता दें दोस्तों, ना तो अंश समान हो, ना तो हर समान हो, ना ही अंतर समान हो। तो अब कैसे करेंगे दोस्तों? इसके लिए तो विधियां कई हैं, जैसे बज्रगुणन विधि है, इससे भी कर सकते हैं, समतुल्य से भी कर सकते हैं, और मैं तो सिर्फ इससे सिखाऊंगा, सिर्फ भाग विधि से सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से ही करना है आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में जल्दी पता चल जाता है, परीक्षा में जल्दी पता चल जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा आपके सामने। जैसे 2 बटा में 7, 3 बटा में 8, 5 बटे में 11, 9 बटे में 16 में क्या बताना है? सबसे बड़ी भिन्न बताना, सबसे बड़ी। ठीक है, सब छोटी भी बताना है और छोटी भी बताना है, और बस क्या करना है? आरोही, आगे वाला आरोही विक्रम बताना है। बस मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको। इसको करना है, मैं देखो किससे करता हूँ, अंतर से भी कर सकता हूँ, अंतर से भी हो जाती है मेरे, और गुणा से भी हो जाती है। तो मतलब ऐसे नहीं सिखाऊंगा मैं, तो सिर्फ एक से सिखा रहा हूँ, किसे? भाग से सिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आप लोग इसको दशमलव में ले जाइए, 2 का भाग लगा दीजिए, इसमें लगाओगे कितना आ जाएगा? भाग बिंदी 7 दूना 14, कितना बच गया? 6, तो हो गया 60, भाग 60 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा? 7 8 56, और कितने जाना है? और फिर 7 8 56, कितना बच जाएगा? 440 हो जाएगा, 5 7 35। क्लियर होगा दोस्तों? हमें दशमलव के 3 अंक तक जाना है, तो मैं 1 2 3 अंक तक ही गया होगा, इसको छोड़ दिया। इसके बाद इसको करना है, इसको करना है कैसे करोगे? भागना जाए भाग बिंदी, और ऐसे बन जाएगा 30, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितना बच गया दोस्तों? अब 6 बच जाएगा, तो 8 सत्ते 6 बचे, भागना जाएगा बिंदी, तो 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, कितना बच जाएगा आप दोस्तों? कितना बचे? 4 बच जाएगा, तो 8 पंचे 40। क्लियर होगा? ये तो पूरा कट गया, तो कोई बात ही नहीं है। इसके बाद में 5 पर आते हैं, इसका भाग लगाना है, इसमें लगा दीजिए बढ़िया आराम से, 2 भाग बिंदी। ठीक है, 0 दशमलव आ जाता है, और इसके अलावा 50 बन जाएगा, 11 चौको 44। ठीक है, कितना बच गया दोस्तों? 6 बच गया, तो भागना जाए बिंदी, 60 हो जाएगा, तो 11 पना 55, 11 पना 55, कितना बच जाएगा आप दोस्तों? 5 बन जाएगा, वो 5 बच जाएगा, तो 11 चौको 44। फिर से यही प्रोसेस जारी रहेगी। तो एक क्लियर होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों, 9 बटा 16, 9 बटा 16, इसको लगाएंगे भाग 0 पॉइंट, ये तो आ ही जाएगा, 90 बन जाएगा, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, कितना बच जाएगा दोस्तों? 90 में 10 बच जाएगा, तो हो जाएगा 16 छक 96, 16 छक 96। अब कितना बच जाएगा दोस्तों? 4 बच जाएगा, तो 16 दूना 32, क्योंकि 40 से बस 3 अंक तक जाना है, बस छोड़ दीजिए, और कुछ नहीं करना है। अब क्लियर होगा? क्लियर हो चुका हो तो बताओ, अब कुछ नहीं करना है। अब आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है, देखो इसमें कौन सा बड़ा है? 285 रहा, ये 375 रहा, और ये 454 रहा, और ये 562। तो सबसे बड़ा कौन निकला? 562।
62 निकला, 562, 9 बटा क्या 9/16, ये सबसे बड़ी भिन्न है, ये सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है, ये सबसे बड़ी भिन्न। अब सबसे छोटी भिन्न कौन सी दिखी आप लोगों को, कौन सी दिखी सबसे छोटी, देखो 454, ये तो इससे 375, 200, ये सबसे छोटी दिखी, ये सबसे छोटी भिन्न दिखी, सबसे छोटी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्लियर होगा। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, जिसमें आरोही तो आप लोग जानते हो कौन सा क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी 2/7 ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, 2/7 ही। इसके बाद में लिखना है आप लोगों को, इससे बड़ी क्या होगी, इससे बड़ी क्या होगी, इससे छोटी क्या होगी, ये वाली होगी ना, ये वाली 3/8 लिखना है। इसके बाद में क्या लिखोगे, इसके बाद में कौन सी होगी, इसके बाद में होगी 5/11, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद में क्या होगी, इसके बाद में 9/16। तो चिन्ह कैसे लगेंगे, इस तरह से, चिन्ह कैसे लगेंगे, इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब लिखते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, ये दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम और होगा घटता हुआ क्रम, इसका कह दीजिए उल्टा, 9/16 आ जाएगा, क्लियर हो रहा हो तो बता दे जाए, 5/11 आ जाएगा, क्लियर हो रहा हो तो बता दे, 3/8 हो जाएगा, क्लियर हो रहा तो बता दे, 2/7, ठीक। अब ये रहा, अब क्वेश्चन क्या बनाता है, वो एग्जामिनर बोलता है इसी भिन्न को आरोही क्रम में स्थापित करने पर, आरोही क्रम में स्थापित करने पर दूसरी भिन्न कौन सी होगी, तो दूसरी क्या होगी, ये दूसरी होगी, मतलब 1 2 ये 3 गिनते हैं, 4 गिनते, तो दूसरी होगी, तो ये अब बोलेगा कि अब आरोही क्रम में स्थापित करने में इसी पर चौथी भिन्न कौन सी होगी, तो चौथी भिन्न कौन सी होगी दोस्तों, तो चौथी भिन्न ये रही हमारी, क्लियर हो रहा। अब वो पूछेगा इसी भिन्न को अवरोही क्रम में स्थापित करने पर दूसरी भिन्न कौन सी होगी, तो ये होगी हमारे, ठीक। अब वो पूछेगा इसी भिन्न को आरोही क्रम में स्थापित करने पर, आरोही क्रम में स्थापित करने पर तीसरी भिन्न कौन सी होगी, तो ये होगी। क्लियर हो गया आप लोगों को, क्लियर हो गया तो बताओ दोस्तों, क्लियर हो गया तो बताओ, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, मैंने जो समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। चलिए तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। आप यदि अपने इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। चलिए तो फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।